तो उस केस में उसकी बॉडी में वर्क होता रहेगा। वाई? क्योंकि उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है, कार्बोहाइड्रेट के कारण उसकी एनर्जी मिलती रहेगी और उसके वर्क चलते रहेंगे। ठीक है। आफ्टर दैट यदि वो 2-3 दिन तक और खाना नहीं खाया तो भी उसकी सांस चलती रहेगी और वो शायद कुछ सोच पाएगा, बिकॉज ऑफ प्रोटीन। एंड कीप इन माइंड, प्रोटीन इज नथिंग बट द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ह्यूमन बीइंग। ठीक है। और उसके बाद भी अगर उसको भोजन न मिले तब उस समय वो मरणासन स्थिति में चला जाएगा। ठीक है। एंड दैट इन दैट सिचुएशन ही कैन जस्ट ओपन हिज और हर आई। उस समय भी उसकी सांस चलती रहेगी, सांस चलती रहती है उस समय भी, क्योंकि बिकॉज ऑफ फैट प्रेजेंट इन दैट। ठीक है। फैट के कारण उसकी जो बॉडी है वो सांस लेती रहेगी। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने सुना होगा कि बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स दिया जाता है। तो पोलियो ड्रॉप क्या है? इट इज़ नथिंग बट लाइव वायरल डोज। ये वायरल डोज लाइव रहते हैं, मगर हमारे बॉडी में स्टोर कहाँ होते हैं? ये स्टोर होते हैं फैट में। हमारे बॉडी में जहाँ भी फैट है वहाँ पे ये लाइव वायरल डोज जो है डिपॉजिट हो जाते हैं। और आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि उसकी बूस्टिंग डोजेस दी जाती हैं। बूस्टिंग डोज कहने का मतलब क्या है कि यदि वो वायरल डोज अगर किल हो चुके हैं, मर गए हैं ड्यू टू बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इम्यून सिस्टम, तो हम लोग उसको फिर से वायरल डोज देते हैं। 5 साल तक सभी बच्चों को वायरल डोज दिया जाता है और ये उसके फैट में ही डिपॉजिट होते हैं। बहुत सी ऐसी वैक्सीनाइजेशंस हैं जो कि फैट में ही दिया जाता है, क्योंकि फैट हमारी बॉडी कभी इस्तेमाल नहीं करती है। बहुत से लोगों के मन में ये मेंटेलिटी होती है कि जो बहुत मोटा है उसके अंदर फैट बहुत ज़्यादा है, जो पतला है उसके अंदर फैट बहुत कम है। ठीक है, दैट इज़ गुड, बट इसका मतलब ये नहीं है कि विदाउट फैट वाला भी कोई होगा। नोबडी इज़ पॉसिबल विदाउट फैट। फैट के बिना कोई भी रह नहीं सकता है। सबके अंदर फैट होता है, भले कम रहे चाहे ज़्यादा रहे। ठीक है। नाउ यहाँ पे हम लोग कार्बोहाइड्रेट को 2 भागों में बांट रहे हैं, 2 भागों में स्प्लिट अप कर रहे हैं। द फर्स्ट वन इज अ गुड कार्बोहाइड्रेट एंड सेकंड वन इज अ बैड कार्बोहाइड्रेट। देखिए उसके ऊपर मैंने क्या लिखा हुआ, ईटिंग टू मच शुगर रिजल्ट इन द एबनॉर्मल इंक्रीज इन कैलोरी विच फाइनली लीड्स टू ओबेसिटी। ठीक है। ये तो आपको मालूम ही है कि अगर हम लोग एक्सेस अमाउंट ऑफ शुगर खाते हैं, शुगर इनहेल करते हैं, तो क्या होगा कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाएगी। इट विल इंक्रीज द लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड ड्यू टू बिकॉज ऑफ विच ओबेसिटी विल क्रिएट एंड इन टर्न लो कैलोरी लीड्स टू माल न्यूट्रिशन। अगर हाई कैलोरी से प्रॉब्लम है ओबेसिटी, तो लो कैलोरी से भी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है उसे प्रॉब्लम है माल न्यूट्रिशन, कुपोषण। देयरफॉर अ वेल बैलेंस्ड डाइट नीड्स टू मेंटेन a healthy life. That is reason a balanced diet is stressed too much by dietitian. मतलब कि बहुत सारे जो डाइटिशियन है वो यही बोलते हैं कि आप अपने भोजन को संतुलित बनाइए। बैलेंस डाइट मतलब संतुलित बनाइए। ठीक है। तो बैलेंस डाइट कहने का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे डेली लाइफ में, डेली फूड में हमको वो सारे इंग्रेडिएंट मिलने चाहिए, जैसे कि विटामिन्स, थोड़ा सा फैट भी मिलना चाहिए, थोड़ा सा प्रोटीन मिलना चाहिए, थोड़ा कार्बोहाइड्रेट मिलना चाहिए, मिनरल्स मिलना चाहिए। ठीक है। तो ऑल दिस बिकॉज ऑफ बैलेंस डाइट ओनली। ठीक है। नाउ लेट्स डू डिफरेंस बिटवीन दिस टू। गुड कार्बोहाइड्रेट में क्या लिखा हुआ है, देखिए, हाई इन न्यूट्रिएंट एंड बैड कार्बोहाइड्रेट में क्या है, लो इन न्यूट्रिएंट। हमको न्यूट्रिएंट की मात्रा चाहिए। अच्छा, एक बात और ये भी सुन लीजिए कि हाई न्यूट्रिएंट कहने का मतलब ये नहीं है कि हमको बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट चाहिए। सबका एक लेवल होता है, हमारे बॉडी में सबकी एक लेवल होती है। अगर उस लेवल से ज़्यादा हो जाए तो भी प्रॉब्लमेटिक है और कम हो तो भी प्रॉब्लमेटिक है। ओके। नाउ गुड कार्बोहाइड्रेट मॉडरेट इन कैलोरी एंड बैड कार्बोहाइड्रेट हाई इन कैलोरी। ठीक है। मॉडरेट कहने का मतलब है नॉर्मल कैलोरी हमको मिलने चाहिए। गुड कार्बोहाइड्रेट में लिखा हुआ है लो इन सोडियम एंड सैचुरेटेड फैट। व्हाट इज दिस? लो इन सोडियम एंड सैचुरेटेड फैट। हमारे बॉडी में सोडियम और पोटेशियम दोनों लेवल होते हैं, आप इस बात को याद रखिएगा, मगर उनकी भी ज़रूरत होती है एक नॉर्मल लेवल तक। ठीक है। सोडियम की मात्रा कम होनी चाहिए और सैचुरेटेड फैट की मात्रा भी कम होनी चाहिए, क्योंकि अगर सैचुरेटेड फैट की मात्रा बढ़ जाएगी तो वही प्रॉब्लम होगी, ओबेसिटी या फिर ब्लड शुगर एंड मच मोर। इसमें क्या लिखा हुआ बैड कार्बोहाइड्रेट में, देखिए बैड कार्बोहाइड्रेट में लिखा हुआ है हाई इन सोडियम एंड सैचुरेटेड फैट, यानी कि सोडियम की मात्रा कैसी है, हाई है,
और सैचुरेटेड फैट की मात्रा भी कैसी है, हाई है, दैट इज ऑल्सो बैड फॉर अस। नाउ गुड कार्बोहाइड्रेट में और क्या लिखा हुआ है, लो इन ट्रांस फैट एंड कोलेस्ट्रॉल। ट्रांस फैट, ये ट्रांस फैट कहने का क्या मतलब होता है, देखिए फैट के जब हम केमिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसमें हमको दो प्रकार के स्ट्रक्चर मिलते हैं, एक होता है सिस और एक होता है ट्रांस। तो सिस का क्या मतलब होता है, सिस का मतलब होता है जिसमें अपोजिट साइड, कार्बन के अपोजिट साइड अगर इक्वल या सेम ग्रुप प्रेजेंट होते हैं तो हम उसको ट्रांस कहते हैं। ओके, और सिस में क्या होता है, सिस में ये होता है कि सेम साइड सेम ग्रुप होते हैं। फिर से बोल रहा हूँ, जैसे कि मान लीजिए ये C डबल बॉन्ड C है, ओके, इस तरफ मैंने लिखा A, इस तरफ लिखा मैंने A, इस तरफ लिखा B और इस तरफ लिखा मैंने B। ओके, तो ये जो लिखा मैंने, इसमें आप लोग ध्यान से देखिए, एक तरफ सेम ग्रुप है A है और एक तरफ B है। अगर ये दोनों ग्रुप सेम हैं, सेम साइड सेम ग्रुप हैं, तो हम इसको बोलेंगे सिस। क्या कहेंगे इसको, सिस कहेंगे। ठीक है, अब इसमें ट्रांस कैसे होगा, ट्रांस कैसे होगा, अगर यहाँ पर मैंने A लिख दिया, यहाँ पे मैंने A लिख दिया, ठीक है, और यहाँ मैंने B लिख दिया, यहाँ मैंने B लिख दिया ना। अब आप देखिए, ये अपोजिट और ये डायगोनली, ये B और B दोनों डायगोनली अपोजिट हो गए, ये दोनों डायगोनली अपोजिट हो गए, और ये A और A दोनों डायगोनली अपोजिट हो गए। इस सिचुएशन में हम इसे ट्रांस कहेंगे। क्या कहेंगे हम लोग इसको ट्रांस कहेंगे। दिस इज ट्रांस। ठीक है, तो इसमें ये बोला जा रहा है कि जो फैट में लिखा हुआ है लो इन ट्रांस फैट, ट्रांस फैट लो रहना चाहिए एंड कोलेस्ट्रॉल तो लो रहना चाहिए। इसमें क्या लिखा हुआ बैड कार्बोहाइड्रेट में,